संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 7th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 4.5 और 4.5 एक्सरसाइज का जो आज आपको क्वेश्चन पढ़ना है वो है क्वेश्चन में सेक्शन डी, जहाँ लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ आप देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ मल्टीप्लाई, तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है जिसमें ए पार्ट दिया हुआ है 4/9 बाई 5/7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.5। तो सभी बच्चे ध्यान दें जरा, एक्सरसाइज आपकी है 4.5 सेक्शन डी का क्वेश्चन है, जहाँ सेक्शन डी में लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये ए पार्ट में जहाँ आप देख रहे हो लिखा हुआ है 4/4/9 बाई 5/7। तो अब मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ करना क्या है आपको? मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ आपसे ये बताया जा रहा है कि 4/9 को आप 5/7 से मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है 4/9 बाई 5/7। तो 4/9 इंटू 5/7। तो यहाँ करना क्या होता है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 4 इंटू 5, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 9 इंटू 7। अब कहीं कुछ यदि कैंसिल हो रहा तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ कोई भी नंबर किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 4 5 से कितना हो गया आपका 20 और 9 3 से कितना हो गया 27। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 20/27। तो चलिए अब बी पार्ट देखते हैं। तो ये आपका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में लिखा हुआ है, ध्यान देना जरा, -21/10 बाई 5/-3। तो यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो -21/10 मल्टीप्लाई 5/-3। तो इससे पहले मैंने अभी आपसे बताया था कि यदि कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होने में एक नंबर ऊपर को होना चाहिए, एक नीचे, मतलब एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर। तो देखते हैं 5 1 जा 5 2 जा। अब देखो माइनस माइनस से कैंसिल हो रहा, 3 1 जा 3 7 जा। अब ध्यान देना जरा, ऊपर क्या बचा हुआ 7 इंटू 1, नीचे क्या बचा 2 इंटू 1। अब 7 बन जा 7 और 2 बन जा 2, तो 7/2। अब 7/2 को यदि आप मिक्स्ड में करोगे तो क्या आएगा 3 होल 1/2। तो ये है आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स बचे हुए हैं, सी और डी पार्ट्स, तो इन्हें आप लोग ए और बी की तरह सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। अब सेक्शन डी है और क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना है। लिखा हुआ है -9/16 बाई 60। अब इसे सॉल्व करना है तो हो जाएगा -9/16 बाई 60। अब कुछ नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख लेते हैं 1 लिख लिया। तो -9/16 इंटू 60/1। अब जो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 4 4 जा 16 और 4 15 या 60 होता है, और कहीं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो माइनस का 9/4 इंटू 15/1 ऐसे कुछ बचा हुआ है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, -9 को 15 से मल्टीप्लाई कर लिया और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 15 9 जा माइनस का 135 और यहाँ 4 1 जा 4। तो ये हो गया। जब आप मिक्स्ड में करोगे तो 3 3 3/4। तो माइनस का 33 होल 4/3/4। ये रहा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है उसका आंसर आया -33 होल 3/4।
4। तो नेक्स्ट आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ लिखा हुआ था मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी बी, सी एंड डी पार्ट्स हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ लिखा हुआ सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखो कंडीशन अप्लाई कर दिया गया कि आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए और उसके बाद जो आंसर आएगा उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में जहाँ लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई। ए पार्ट आपका है क्वेश्चन 27/4 मल्टीप्लाई बाई 26/-9 इंटू 21। अब आप इसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 27/4 इंटू 26/-9 इंटू 21/1। अब कंडीशन क्या होती, कहीं कुछ कैंसिल हो रहा तो आप कैंसिल कर सकते हो, जैसे 9 1 जा और 9 3 जा, ये कैंसिल हो रहा। इसके बाद 2 से कैंसिल हो रहा, 2 2 जा 2 13 जा। इसके अलावा कोई भी नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। तो फाइनली ऊपर क्या बचा, 3/2 इंटू 13/1 इंटू 21/1। तो 3 13 और यहाँ 21 और यहाँ है 2 1 इंटू 1, ऐसा मल्टीप्लाई होगा। तो 3 13 जा आप देख रहे हो कितना हो गया 63, 21 3 जा 63 इंटू 13 और यहाँ 2 1 जा 2, अब 13 3 जा 39 और 13 6 जा 78, 3 हो गया 81/2। जब आप इनको डिवाइड करोगे, मिक्स्ड में करोगे, तो मिक्स्ड में आंसर आएगा 2 4 जा 2 9 जा 1 होल, तो 409 होल 1/2 ये आपका रहा आंसर, 409 होल 1/2। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो, अब एक पार्ट और बता दें आपको, बी पार्ट है। बी पार्ट में लिखा हुआ है -15/14 इंटू 112/-105। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो -15/14 इंटू 112/-105। अब देखो 15 1 जा 15 7 जा, माइनस और माइनस कैंसिल, 14 1 जा 14 8 जा, क्या हो गया 14 8 जा। अब फाइनली ऊपर क्या बचा 1/1 इंटू 8/7, 8/7, तो 1 इंटू 8/1 इंटू 7, तो क्या हो गया 8/7 मीन्स 1 होल 1/7। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश होता है और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सिंप्लीफाई है। यहाँ ये प्लस का साइन लगा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। तो चलिए इसका भी एक पार्ट हम लोग देख लेते हैं कैसे आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 सेक्शन डी 4 का है सिंप्लीफाई। ए पार्ट जहाँ लिखा हुआ 11/80 इंटू -9 प्लस -3/4 इंटू 5/6। तो चलिए अब बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे, वो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो 11/18 इंटू -9/1 प्लस विदिन ब्रैकेट कर दीजिए -3/4 इंटू 5/6। तो यहाँ क्या हो गया 9 1 जा 9 2 जा, तो ये आ गया 11/2 इंटू -1/1 प्लस, अब देखो
कोई नंबर 1 जा 2 जा कैंसिल हो रहा, तो ऊपर आया -1 इंटू 5/4 इंटू 2। अब यहाँ आ गया माइनस का 11/2 प्लस -5/8। अब इन दोनों का एलसीएम यदि आप फाइंड करोगे तो एलसीएम क्या आना है, 8 आना है, और 8 से आप हर टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा तो इस तरीके से माइनस का 44 होगा, प्लस 8 1 जा ये हो गया माइनस का 5, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, तो माइनस का 49/8, और जब आप इसको मिक्स्ड में करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 641/8। तो इस तरीके से आपके इस वीडियो में आपको सेक्शन डी एक्सरसाइज 4.5 सेक्शन डी जहां आप देख रहे हो, आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चंस बताए गए हैं, और आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। फ़िलहाल के लिए आप इस एक्सरसाइज का सेक्शन डी जो क्वेश्चन नंबर यहाँ आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, इनको आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में अच्छे से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।